Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन माई कोल्ड हस्बैंड इज ए प्ले बॉय कम पार्ट 40 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। शाम के टाइम पर जंगकुक घर में वापस आ गया था, पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड था और जंगकुक रोना जैसे बंद ही नहीं कर रहा था। उसके आईज से लगातार आंसू गिर रहा था। इसे देखकर जंगकुक के फ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि जंगकुक कितने ज़्यादा रोने लगे। जो हो गया है उसे अब वो लोग बदल नहीं सकता है, पर उसे सबसे ज़्यादा डर था जंगकुक की और ताओंग की आने वाले चाल की। अगर उसे कुछ हो गया तो इसी वजह से उसे नहीं पसंद कि जंगकुक कितने ज़्यादा रोने लगे। जंगकुक और उसके फ्रेंड जो हॉल रूम में बैठा हुआ था और जंगकुक के फ्रेंड जंगकुक को हक करके उसे संभालने की ट्राई कर रहा था, पर रोज़ ऐसे समझने की ट्राई ही नहीं कर रहा था। और जंगकुक अपनी फ्रेंड की शर्ट को पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था। तब जंगकुक के फ्रेंड कहता है, रोना बंद करो, इतनी ज़्यादा रो मत, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम क्यों मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक के फ्रेंड जंगकुक को फिर से समझाने की ट्राई करता है, पर तभी हॉल रूम की मेन डोर ओपन हो जाता है और तभी जंगकुक के फ्रेंड घबराते हुए डोर की तरफ देखता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद था कि वो डोर को लॉक करके आया था। पर वो जब अपने सामने उस पर्सन को देख पाता है जो डोर को ओपन किया था, उसे देखकर जंगकुक की फ्रेंड एकदम से शॉक हो जाता है। तब दूसरी पर्सन चिल्ला कर कहते हैं, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो। तुम क्या मेरे हाथ में सच में मरना चाहते हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और किसने तुम्हें मेरी हस्बैंड को टच करने की हिम्मत दिया है? ताओंग ये गुस्से से चिल्ला कर कहकर जंगकुक की फ्रेंड के पास चला जाता है और उसकी कॉलर को पकड़कर जंगकुक और उसे अलग कर देता है और गुस्से से उसे घर के बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक की फ्रेंड शॉक होते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गए हो? तुम तभी ताओंग कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तब पीछे से जंगकुक जो रो रहा था वो जब ताओंग की वॉइस सुनता है, तब वो शॉक होकर ताओंग की तरफ देखता है। तब वो ताओंग को देखकर एकदम से शॉक था और जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लेता है और ताओंग को जाकर पीछे से हक कर लेता है। ताओंग जो जंगकुक के फ्रेंड को बाहर निकाल रहा था, पर वो जब किसी के हाथ को अपनी वेस्ट के अराउंड फील करता है, तब वो पूरी तरह से शॉक था। वो ये टच नहीं कर पा रहा था कि जंगकुक कर रहा था और ताओंग शॉक होते हुए जंगकुक के फ्रेंड की कॉलर को छोड़ देता है, पर उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखते हुए कहता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब जंगकुक की फ्रेंड ताओंग की बातों को समझ पाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, तुम सच में जिंदा हो? पर मुझे सुबह पुलिस कॉल किया था और वो लोग कह रहा था तुम मर गए हो। तब ये सुनकर ताओंग खुद भी शॉक था। क्या सिर्फ कुछ घंटे के अंदर ये सब कुछ हो गया है? वो थोड़ा सा सिर्फ फ्री टाइम चाह रहा था, क्योंकि उसकी माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। और कल रात की फाइट के बाद ताओंग और भी ज़्यादा क्रेजी हो गया था। इसी वजह से ताओंग सोच रहा था कि वो थोड़ा सा खुद को शांत फील कराएगा। इसी वजह से वो सुबह जल्दी से बीच की तरफ से जा रहा था और वो एक जगह पर अपनी कार को रोकते हुए अपनी कार से निकलकर एक पास की रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ पर ताओंग अपनी टाइम को स्पेंड कर रहा था। और ताओंग उस कैफ़े को सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि वो कैफ़े बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह पर था और ताओंग के माइंड को फ्रेश होने में हेल्प भी किया था। और इसी वजह से ताओंग उस रेस्टोरेंट में ही था। पर ताओंग जब बाहर से कुछ आवाज़ सुनता है, तब ताओंग जल्दी से बाहर चला जाता है और वो जाने के बाद देखता है उसकी कार को पीछे से एक बड़ा सा ट्रक धक्का दे दिया था। और इसे देखकर ताओंग खुद भी शॉक था। वहाँ पर ड्राइवर्स नहीं था, शायद वो लोग चला गया था, क्योंकि उन लोगों को डर था। और इस वजह से ताओंग सोचता है, जो भी हो जाए उसे अब इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, ड्राइवर्स यहाँ पर नहीं है तो फिर वो लोग भी ठीक है, तो फिर उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ताओंग इसी वजह से ज़्यादा फिक्र ना करते हुए वहाँ से चला भी गया था। और ताओंग फुल डे ऐसे ही अपने टाइम को स्पेंड कर रहा था, बिना कोई बात की केयर किए। ना तो ताओंग किसी की कॉल को पकड़ना चाहता था, ना किसी के साथ बातें करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था उसे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देगा। इस वजह से ताओंग अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर लिया था। पर ताओंग को नहीं पता था कि उसकी ये सब कुछ करने की वजह से ही आज ये सब कुछ हो जाएगा। और ताओंग शॉक होते हुए कहता है, मैं क्यों मरूंगी?
तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी? लाइक सीरियसली, मेरी अगर कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी कभी भी पागलपंती भरी बातों को मत सुनना। मैं तुम्हें कुछ भी क्यों ना कह दूं, पर मुझसे सुनकर मत जाना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब ये सुनकर ताओंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने सामने खींच लेता है और उसे तुरंत हक करते हुए कहता है, पहले बोलो क्या हुआ है, इतने ज़्यादा रो क्यों रहे हो? तुम जानते हो मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं हैं। तब जंगकुक फिर से ताओंग को सुबह के बारे में बोलने ही वाला था, तभी ताओंग जंगकुक को मना करते हुए कहता है, मैं इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ कि तुम ये सोच रहे थे मेरी एक्सीडेंट हो गया है। पहले बोलो तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो मेरे लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो मुझे कल कह रहे थे मुझे मर जाना चाहिए और उसके बाद मेरी गोश्त के लिए तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा जगह होगा। तो फिर अब मेरे लिए क्यों तुम फिक्र कर रहे हो? फिक्र मत करो। या तो तुम इस वजह से रो रहे हो कि मैं मरा नहीं हूँ? मुझे बोलो। तब जंगकुक गुस्से से ताओंग के सिर पर एक पंच मारता है और कहता है, स्टूपिड भरी बातें और कभी भी नहीं करोगे तुम कभी भी नहीं मरोगे। तब ये सुनकर ताओंग कहता है, मैं भी इसकी रीज़न जानना चाहती हूँ, क्यों तुम अब चाहते हो मैं जिंदा रहूँ? मुझे बोलो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो फिर मैं कैसे रह पाऊँगी? मैं तुम्हारे प्यार में एकदम पागल हूँ। मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं जितनी भी ज़्यादा तुम्हें मेरे पास से दूर भेजने की क्यों ना ट्राई करूँ, मुझे कभी भी जाने मत देना। मैं जितनी भी ज़्यादा गुस्से में क्यों ना आ जाऊँ, मेरे गुस्सा को तुम्हें तोड़ना होगा, पर तुम मुझे जाने नहीं दोगे, ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरा हो। दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम। ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जंगकुक फाइनली उसे बोल ही दिया है कि वो अभी भी ताओंग के लिए फील रखता है। तब ताओंग हक को ब्रेक करते हुए जंगकुक को लेकर काउस की तरफ चला जाता है और काउस पर बैठकर जंगकुक को अपने लैप पर बैठाते हुए उसके बैग को रफ करते हुए कहता है, तुम सच में मेरे लिए इतनी ज़्यादा क्रेज़ली फील रखते हो, तो फिर तुम क्यों खुद ही मुझे सब कुछ कहते हो? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं एक मैड हूँ, इसी वजह से मैं सब कुछ कहती हूँ, पर तुम्हें मेरी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग हंसते हुए कहता है, और ये मैड मेरी हस्बैंड है। तब जंगकुक की यार थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है, ये सारे नॉनसेंस भरी बातें कहना बंद करो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अब रोना बंद करो। ये कहकर तंग जंगकुक की आंसू को सॉफ्टली पोंछ देता है। तब जंगकुक तंग की शोल्डर पर अपने सिर को रख देता है और रेस्ट करने लगता है। तब ताओंग, जो खुद भी पूरी तरह से चुप था, पर पूरे 5 मिनट बाद जाकर तंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या ठीक हो? चलो बेडरूम में चलते हैं, तुम्हें फ्रेश भी होना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक ताओंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तब ये सुनकर ताओंग कहता है, हाँ मुझे बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? तब जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि वो अब ताओंग को कैसे बोले और जंगकुक थोड़ा सा शाय फील करते हुए उस पर करके कहता है, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तब ये सुनकर ताओंग एकदम से शॉक था और उसे लगता है वो कोई गलत वर्ड सुना है, शायद जंगकुक कुछ और कहना चाहता था। फिर ताओंग कहता है, जंगकुक तुम असल में क्या बोलना चाहते थे? मैं असल में समझ नहीं पाया हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक ताओंग को फिर से अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तब ये सुनकर ताओंग फिर से शॉक हो जाता है और वो फिर से कहता है, जंगकुक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम ये कहना चाहते हो कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं? तुम कुछ और तो नहीं कहना चाहते हो? शायद मैं गलत सुन रही हूँ। तो फिर तुम क्या मुझे सही तरीके से बोल सकते हो कि असल में तुम क्या बोलना चाहते हो प्लीज़? तब ये सुनकर जंगकुक इस बार गुस्से से कहता है, तुम रॉन्ग नहीं सुना हो, तुम सही सुना हो, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये कहकर जंगकुक फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब ये सुनकर तंग इस बार फिर से शॉक था और शॉक होते हुए कहता है, क्या सच में? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें लगता है मैं झूठ कहूँगी? तब तंग तुरंत स्माइल करते हुए जंगकुक के फुल फेस पर किस करता है और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जंगकुक, मुझे इतनी बड़ा गिफ्ट देने के लिए। तब ये सुनकर
जंकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो तांग के नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है और कहता है, तुम मुझे ब्रेड बना रहे हो, इस तरह से बातें मत करो। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें थैंक्स कह रही हूँ। सच में तुम मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ा गिफ्ट दिया हो। इससे ज़्यादा बिग गिफ्ट मेरी लाइफ में और क्या हो सकता है। तब जंकुक तांग की सस पर फिर से स्लैप मारते हुए कहता है, और तुम जानते हो, तुम मुझे आज पूरी तरह से शॉक कर दिए थे। मैं मरने जैसा फील कर रहा था जब मुझे ये न्यूज़ मिला था कि तुम अब इस वर्ल्ड में नहीं हो। तुम जानते भी हो ये बिल्कुल भी एक जोक नहीं है। तुम फुल डे कहाँ पर थे। तब तांग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो नर्वस स्माइल के साथ कहता है, मैं थोड़ा सा मेरे माइंड को फ्रेश करना चाहती थी, इस वजह से मैं मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऐसे ही घूम रहा था और मुझे पता था मेरी कार की एक्सीडेंट हो गया है। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से से कहता है, तुम्हारी माइंड में क्या एक बार भी ये बात नहीं आया था कि मैं घर में तुम्हारे लिए वेट करूँगी, मैं टेंशन करने लगूँगी और तुम ये बिना सोचे क्या क्या हो अपनी फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया हो। तब तांग जंकुक की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, पर मुझे जितना दूर याद है जियोन जंकुक आई मीन्स किम जंकुक तो मेरे लिए वेट नहीं कर रहा था। बोलो, तुम क्या मेरे लिए शुरुआत में वेट कर रहे थे। तब जंकुक चुप हो जाता है। तब तांग जंकुक को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठाते हुए उसे लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक शॉक होते हुए कहता है, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद से जा सकती हूँ। तब तांग कहते हैं, नहीं, अब तुम सिर्फ अकेला नहीं हो और मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल डैड बनूंगी, तो फिर मुझे तुम्हारी केयर करने दो और मैं अब एक बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हस्बैंड भी बनना चाहती हूँ, तो फिर मुझे ये भी करने दो, मुझे तुम रोक नहीं सकते हो। तब ये सुनकर जंकुक तांग को कहते हैं, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले की तरह ही ठीक हो। तब तांग कहता है, जो भी हो मैं केयर नहीं करती हूँ, मुझे तो सिर्फ ये करना है। ये कहकर जंकुक को लेकर तांग जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और जंकुक को सॉफ्टली बेड पर बैठाते हुए उसके आइस से फिर से आंसू को पोंछ देता है और उसे कहता है, अब रोना बंद करो, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। ये कहकर तांग जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ मिनट बाद वो फ्रेश होकर जब बाथरूम से वापस आता है तब तांग जंकुक की तरफ देखता है जो अभी भी चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और नीचे की तरफ देख रहा था। तब तांग जंकुक के पास आकर बैठ जाता है और उन दोनों के बीच में सब कुछ एकदम साइलेंट हो जाता है। तब तांग सॉफ्टली जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने हाथ में ले लेता है और सॉफ्टली कहता है, तुम श्योर हो मेरे साथ इस बार तुम रहोगे, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगी और तुम्हारे ये सारे गुस्से को मैं ज़रूर मेरी होल लाइफ तक झेल लूँगी, पर मैं तुम्हें मेरे पास से जाने नहीं दूंगी। और वो पर्सन कौन था मुझे बोलो, मैं उस पर्सन को सिर्फ मेरे हाथों से मारना चाहती हूँ, मैं उसकी गला को दबा कर मारना चाहती हूँ, उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना चाहती हूँ। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत, और तुम्हें लैब पर लेकर बैठता है, तुम्हें हक करता है। तब ये सुनकर जंकुक नर्वस होते हुए कहता है, वो मेरे फ्रेंड था और वो एक्टिंग कर रहा था। तब तांग गुस्से से कहता है, एक्टिंग? लाइक सीरियसली? उसे क्यों करना था? उसे क्यों तुम्हें अपनी लैब पर बैठाना था? वो क्यों कल ऐसा कर रहा था मुझे बोलो, और वो क्यों आज तुम्हें हक किया था? तब जंकुक कहता है, वो मुझे कंसोल कर रहा था। तब तांग कहता है, ओके जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ, पर आगे से मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फ्रेंड को बिल्कुल भी क्लोज नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी उस फ्रेंड को लाइक नहीं करती हूँ, चाहे जो क्यों ना हो जाए। पर तुम दोनों बिल्कुल भी क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे, बातें करोगे वो भी फुल 1 मीटर की दूरियाँ बनाकर। तब ये सुनकर जंकुक शॉक होते हुए कहता है, मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। तब तांग कहता है, तुम्हारी जो क्लोज फ्रेंड है ना, वो मेरे लिए मौत बन रहा है और मैं खुद की मौत को क्लोज नहीं आने दे सकती हूँ, अब समझ में आ गया है। तब जंकुक ना समझकर भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब तांग कहता है, गुड बॉय। अब गुड बॉय जबकि हूँ तो फिर हस्बैंड को एक किस दो। तब ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, मैं गुड बॉय हूँ तो फिर मैं क्यों किस दूंगी, तुम क्यों मुझे नहीं दे सकते हो? तब ये सुनकर तांग स्माइल करते हुए कहता है, नॉटी बेबी बॉय राइट, अगर मैं तुम्हें किस देना स्टार्ट किया तो फिर याद रखना जल्दी ही हमारी क्लोथ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हो उसके बाद से मैं कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, तो फिर समझ सकते हो मेरी फीलिंग को।
कि मैं कितने ज़्यादा बुरी तरह से तुम्हें देखकर भी खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले पाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक शाय हो जाता है, पर जंगकुक कहता है हाँ मैं ले सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग और टाइम वेस्ट नहीं करता है और तुरंत ही जंगकुक की लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और जंगकुक की लिप्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार से सक करने लगता है और लिक करने लगता है और एक किस तंग जितनी ज़्यादा हो सके प्यार से कर रहा था। कोई भी लाश ना दिखाने की ट्राई कर रहा था, पर तंग खुद ही जानता है वो अंदर से कितनी ज़्यादा अपनी लाश को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो जब भी जंगकुक की लिप्स को टच करता है तब वो कितनी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और तंग जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक और तांग की अपर बॉडी टच हो रहा था। तब तांग तुरंत अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किसको और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है, पर तांग अपने कंट्रोल के बाहर चला जाता। उसके पहले तांग किसको ब्रेक कर देता है और उस जंगकुक की तरफ देखते हुए हेबली ब्रीथ लेकर स्माइल करके कहता है इतना ही ज़्यादा इनफ है। तब जंगकुक तांग को कहता है रियली? तब तांग कहता है हाँ इतना ही इनफ है, वरना मैं जब मेरी कंट्रोल के बाहर चले जाऊंगी तब मैं तुम्हें हार्ट कर दूंगी। कल मैं पहले डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं पहले मेरी लिटिल वन को देखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जितनी ज़्यादा हार्ड बन सकती हूँ मैं बनूंगी, पर पहले मुझे डॉक्टर की परमिशन लेना होगा कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर एक बीट से बन सकती हूँ या तो नहीं। ये कहकर तंग स्माइल करता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। पहली बार ऐसा था कि जंगकुक कितनी ज़्यादा प्यार से तंग की तरफ देख रहा था और तंग खुद भी इसे नोटिस कर रहा था और उस स्माइल करते हुए जंगकुक को हक करते हुए कहता है इतनी ज़्यादा अपनी प्यार भरिया इससे मत देखो, वरना मैं सच में तुम्हें अभी खा लूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं शायद कल खा पाओ। तब तंग कहता है हाँ ज़रूर, कल तो मैं पहले इस रूम से ही स्टार्ट करूँगी और उसके बाद कहाँ जाकर ख़त्म होगा शायद तुम ये समझ भी नहीं सकते हो, पर मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि बाथरूम जाकर शायद रुक सकता है या तो फिर से बेडरूम में। तब जंगकुक के सुनकर रेड होते हुए कहते हैं चुप रहो, इस बारे में बातें मत करो, मैं टायर्ड हूँ, मेरे लिए कुछ कुकिंग करके लेकर आओ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते हैं मेरी कुकिंग स्किल अच्छा नहीं है। तब जंगकुक कहता है हम दोनों एक साथ कर सकते हैं जैसे हम लोग कुछ दिन किए थे। तब तंग कहता है ओके ठीक है। ये कहकर तंग जंगकुक के साथ नीचे चला जाता है और उसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर कुकिंग करता है एक दूसरे के लिए और उसके बाद तंग और जंगकुक अपने डिनर को भी कर लेता है। डिनर करने के बाद तंग और जंगकुक बेडरूम में आ जाता है और उसके बाद तंग और जंगकुक एक दूसरे को हक कर लेता है। तब तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ होल लाइफ बिताना चाहती हूँ। ये कहकर तंग जंगकुक के फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक इसे सुनकर रेड हो जाता है और वो अपनी धीमी आवाज़ में स्पर करते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह से रहना चाहती हूँ। ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और वो अपने आइज़ को बंद करके सो जाता है। तब तंग खुद भी जंगकुक को हक करके इसी तरह से सो गया था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।